नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी। बीबीसी न्यूज की बात करते हैं। बीबीसी न्यूज नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क माना जाता है और उस पर चलाई गई खबर एक सर्टिफाइड मानी जाती थी। मोदी सरकार की बात की जाए, जब से सरकार आई है और बीबीसी न्यूज ने उनके खिलाफ खबरें चलाना शुरू की हैं, तब से आयकर विभाग बीबीसी न्यूज के पीछे पड़ गया है। दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग के कई ऑफिसर अब भी वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। बीबीसी न्यूज की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है और कई विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो इसको मोदी जी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी गुजरात दंगे को लेकर, उससे लेकर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री को लेकर चलाने की खबर आई थी। इसीलिए हो सकता है कि मोदी सरकार ने इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा उस पर छापे पड़वाए हों। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा दुनिया भर के अखबार बता रहे हैं। चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स का अखबार हो, उसमें भी इंडिया की यही चीज़ें दर्शाई गई हैं कि इंडिया की जो सच्ची मीडिया है उसको दबाने का प्रयास मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह है पहले पेज पर न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, फ्रंट पेज पर तमाम अखबारों ने इस चीज़ को छापा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया में दो जगह बीबीसी न्यूज के ऑफिस है, दिल्ली और मुंबई, जहां पर आईटी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है, जिसको लेकर प्रेस क्लब इंडियन प्रेस क्लब के द्वारा एक बयान भी ऑफिशियल जारी किया गया है, जिसमें बताया है कि भारत सरकार प्रेस के मीडिया के साथ छेड़छाड़ ना करे और उन पर सच्ची खबरें दिखाने को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है उसको रोका जाए। खबर के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया, हमें बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आईटी विभाग के तलाशी अभियान की जानकारी है, लेकिन इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप भारतीय अधिकारियों से संपर्क करें। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, तो इस पर उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह सकता। हम इस तलाशी अभियान से जुड़े तथ्यों से अवगत हैं, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि इस मामले में कोई टिप्पणी कर सकूँ। बीबीसी ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया था, जिसके कुछ हफ्ते बाद नई दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों की तलाशी ली गई। हालांकि यह डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रसारण के लिए नहीं थी। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर थी। उस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस डॉक्यूमेंट्री में कई लोगों ने गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा और औपनिवेशिक मानसिकता के साथ भारत विरोधी बताते हुए भारत में इसे ऑनलाइन शेयर करने से ब्लॉक करने की कोशिश की। बीबीसी ने कहा था कि भारत सरकार को इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से इस पेशकश पर कोई जवाब नहीं मिला। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑफिशियल बयान भी जारी किया गया है, जिसको एक ट्विटर अकाउंट पर डाला गया है। उनमें बताया है कि भारत सरकार मीडिया पर दबाव बनाना छोड़ दे, क्योंकि भारत सरकार के कई ऑफिसर हैं जो कि मीडिया पर दबाव बनाते हैं। अगर कोई सच्ची खबर चलाएगा तो उस पर आईटी विभाग, इनकम टैक्स विभाग छापा मार देता है और तमाम तरीके की कार्रवाई चलती है। बीबीसी न्यूज की बात की जाए तो बीबीसी न्यूज की जो खबरें हैं वो अभी प्रकाशित हो रही हैं। ऑफिस में कुछ लोगों को आने से रोका गया है, लेकिन बीबीसी के जो दफ्तर में है वो आईटी विभाग के ऑफिसर अब भी मौजूद है और अब भी जांच पड़ताल चल रही है।